पथवारी माता की जय। दोस्तों, एक समय की बात है, सत्यनारायण भगवान और सत्याई पूर्णिमा पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक गांव से कुछ दूर निर्जन स्थान पर एक कुआं और वृक्षों के पास एक शिला पर बैठ गए और संसार के कल्याण की वार्ता करने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें समय का विशेष भान ही नहीं रहा। तब एक उन्हें अपने पास किसी नारी का दुखित द्रवित स्वर सुनाई दिया कि हे ईश्वरी मेरी रक्षा करो, मैं अति दुखों और विपदा की मारी हूँ। मैं इस स्थान पर किसी पवित्रता के होने से खींचकर आई हूँ। अवश्य इस स्थान पर आज पूर्णिमा का पवित्र दिन है। यो हे देव हे देवी मेरी सहायता करो। ये करुण पुकार सुनकर दोनों को संसार का भान हुआ और देखा कि वो स्त्री वहीं प्रार्थना रत होकर अश्रु बहाती अपने ध्यान में मगन है, और पाया कि उसे उनके दर्शन नहीं हुए हैं। परंतु जिस शिला पर वे बैठे संसार के कल्याण की वार्ता कर रहे थे, वो शिला तेजस्वी स्वरूप को प्राप्त हो गई है। ये देख सत्यई ने परस्पर कहा कि अब ये पत्थर की शिला इस पूर्णिमा के दिवस यानी वार के कारण जन कल्याण करने में समर्थ हो गई है। ये मनोर्थपूर्ण शिला अर्थात ये पत्थर आज के शुभ वार से जुड़ने के कारण पथवारी कहलाएगी। जो ईश्वर को अर्पित करते हुए ऐसी कोई पत्थर की निर्मित शिला बनाकर अपने गांव में रखेगा और उसकी पूजा अर्चना करेगा, उसको मन में शुभ प्रेरणा का संदेश मिलेगा और शुभ कर्म करने की शक्ति भक्ति भी मिलेगी। ये वचन कहकर तब भगवान सत्य ने उस नारी के सभी कर्मों और उससे मिलने वाले इस संकट रूपी कष्टों को जानकर कहा कि हे पूर्णिमा देवी, इस नारी की विपदा का तुम्हारे पास उपाय क्या है? ये वचन सुनकर देवी बोली कि मैं इसको देववाणी में इसके अंतर्मन में ज्ञान देती हूँ। और उन्होंने उस नारी के मन में प्रवेश करते इसे उसका कष्ट और उसका निराकरण बताया कि बेटी, तुमने पूर्व जन्मों में जब भी कोई अपने यहाँ भगवान की कथा में बुलाने आता तो तुम उसे अपने घर के कामों में व्यस्त हूँ कह कर कि अभी थोड़ी देर में आती हूँ, परंतु आती नहीं थी। और कोई भक्त तुम्हारे को प्रसाद दे जाता तो उसे भी तुम व्यर्थ का ढकोसला कहकर किसी कुत्ते को डाल देती थी, और घर आए भिखारी को भी उसके कितना ही मांगने पर जवाब नहीं देते हुए उसके थक कर चले जाने तक अपने अन्य कामों में लगी रहकर उपेक्षा करती थी। तो यो तुमने कोई भी पुण्य काम नहीं किया है, ये सब इस जन्म में तुम्हें कष्ट मिल रहा है। तब उस स्त्री ने इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा तो माता चुप हो गई। बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने बताया कि तुम जिस स्थान इस पत्थर की शिला के समीप बैठी हो, नित्य इस स्थान पर ही आकर तुमसे जो बने वहीं भोग चढ़ाना और अपने बच्चों में प्रसाद रूप में बांटना, तब तुम्हारे पुण्य बल बढ़ेंगे, तुम पर सभी प्रकार की कृपा होगी। ये सुन उस स्त्री ने ऐसा ही किया। अपने घर आने वाले भिखारी जो बने अन्न दान करती और नित्य अपने घर से गुड़ तथा जल इस स्थान पर रखी शिला पर चढ़ती और बचे प्रसाद को घर में बच्चों, पति व सास ससुर को बांटती। यो कुछ समय में ही घर और खेती में बहुत खुशहाली आती गई। ये और पड़ोसियों की स्त्रियों ने उसे उस शिला पर जल गुड़ दीप जलते देख पूछा कि ये कौन देव देवी है। तब उसके मुख से देवी प्रेरणा से निकला पथवारी माता है। और ये सब जान अन्य स्त्रियों ने भी उसी पत्थर की शिला पर अपने अपने अनुसार प्रसाद बनाकर चढ़ाना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप सभी पर देव देवी कृपा हुई। यो धीरे धीरे उनकी सभी रिश्तेदारियों में ये पथवारी देवी की महिमा प्रचारित होकर पूजा होने लगी। सभी गांवों के लोगों ने अपने यहाँ से एक पत्थर की शिला लाकर उस स्थान से छुवाकर अपने अपने गांवों के चौराहों पर स्थापित किया, ताकि गांव में आते जाते सदा देवी के दर्शन करते सब नमन करते जाए और यात्रा आदि शुभ कार्य सफल हो। और ऐसा ही आज तक होता आया है। आगे समयानुसार भक्तों ने इन शिला को ही औखियां आदि लगाकर एक दैविक देव देवी रूप दिया, जो आज मूर्ति के रूप में विकसित होता गया। परंतु बहुत से भक्त आज भी अपने गांव शहरों के चौराहों या मंदिरों में एक या ईश्वर पुरुष पिता और ईश्वरी माता के और एक अपने को उनके बच्चों के रूप में 3 शिला बनवाकर स्थापित करते पूजा करते हैं। यही स्थान स्थान पर त्रिदेवी या त्रिदेव के रूप में भी पूज्य हुए। मुख्य ज्ञान ये है, कुछ भी मानो चाहे साकार या निराकार, उसमें भक्ति भावना रखने से चित्त एकाग्र होता है और भक्त के हृदय में अपने ध्यान से अपने अच्छे बुरे कर्मों का भान होता है, जिससे उसे अच्छे मार्ग या अच्छे पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है।
यो वो प्रत्येक वार या दिन को ऐसा करता है तो उसे शुभ पथ और शुभ वार के रूप में शुभ पथवार की शक्ति भक्ति ही पथवारी माता के रूप में कृपा प्राप्त होती है। यो भक्तों सदा किसी भी ईश्वर की कथा में बुलावा आए तो अवश्य जाओ और अपने घर आए भिखारी की जो बने अन्न आटा रोटी आदि दान अवश्य दो और अपने अंतर्मन की स्थायी शिला पर बैठकर ध्यान लगाओ। वहीं प्रार्थना करो तो अवश्य आपको सदपथ पर चलने का आत्मोपदेश का मार्ग मिलेगा। उस पथ पर प्रत्येक वार यानी दिनों शुभ कर्म करते चलने से अवश्य सभी मनवांछित मनोरथ संपूर्ण होते हैं। यही इस पथवारी देव देवी की कथा का सच्चा अर्थ है। एक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतोरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली पैसे ले आई बहू। बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतोरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। आपको ये पथवारी माता की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।